सिर्फ हुक्का ही तो पीता हूँ, सिगरेट थोड़ी पीता हूँ। आजकल यंगस्टर्स में ये लाइन बहुत कॉमन हो गई है। एक ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन होने के नाते मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर आते हैं जो बोलते हैं सर हुक्का पीता हूँ पर गला बार-बार खराब हो जाता है। तो जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुक्का आपके लिए हार्मफुल है, तो बहुत सारे मिथ सुनने को मिलते हैं। उसमें सबसे बड़ा मिथ है हुक्के के अंदर तो पानी होता है, उससे सारे कैंसर वाले पार्टिकल निकल जाते हैं और हुक्का बिल्कुल सेफ है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हुक्के के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, निकोटीन, हेवी मेटल्स और बहुत सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। जहाँ मैं शुरुआत करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जो हुक्के में आप कोयल यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, उससे एक गैस बनती है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो आपकी गाड़ियों से भी निकलती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके ब्लड में जाती है तो वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ लोग जो जिसको हुक्के का हाई बोलते हैं, वो शायद ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन है जो आपको इस तरह का डिज़ी फील करा रही है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको डिज़ीनेस, मेंटल कन्फ्यूज़न, वॉमिटिंग, नोज़िया, हार्ट रेट तेज़ होना, ये सब हो सकता है जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। कुछ लोग तो इससे बेहोश भी हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए बहुत हार्मफुल है। वहीं बात रही जो ये आप स्मोकिंग हुक्का लगातार ले रहे हैं, वो आपके मुँह के अंदर स्पेशली आपके वोकल कॉर्ड जो आपकी बोलने की तारें हैं, उस पे जाके एडिमा करती हैं, उसकी लाइनिंग को बार-बार इरिटेट करती हैं। जो लोग सिंगिंग करते हैं, भाषण देते हैं, टीचर हैं, उनके लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका बोलने का काम ज़्यादा है। जब आप हुक्का लगातार लेते रहते हैं, तो बोलने की तारों के ऊपर सूजन ला देता है, जिसकी वजह से आपको वॉइस फटीग, बार-बार गला खराब होना, आवाज़ का बार-बार बैठ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती है और अल्टीमेटली आपके वोकल कॉर्ड्स की लाइनिंग चेंज होने की वजह से आपको वोकल कॉर्ड का कैंसर भी हो सकता है हुक्के की वजह से। वहीं जहाँ हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली ये हुक्का कल्चर आने की वजह से मुँह के, जीभ के और थ्रोट के कैंसर्स आजकल यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। तो ये कैंसर हो क्यों रहा है हुक्के की वजह से? जब आप हुक्का लेते हैं तो आपके जो मुँह और जीभ की लाइनिंग है, जो सेंसिटिव लाइनिंग होती है, वो बार-बार इरिटेट होती है, ब्रेक होती है, उसमें चेंजेज़ आते हैं। उसकी वजह से आपको शुरुआत होती है सबसे पहले अल्सर बनने से या गला बार-बार खराब होने से और अल्टीमेटली ये चेंजेज़ बार-बार जब आने लगते हैं तो ये कैंसर में बदल जाता है। फिर जब आप पेशेंट हमारे पास प्रेज़ेंट करता है तो बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जिससे मुझे कैंसर हो जाए। उसे ये बात एहसास ही नहीं होती है कि हुक्का एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। इस तरह के कैंसर्स यंग पेशेंट में हुक्के की वजह से ही हो रहे हैं जितने हम पेशेंट देखते हैं। तो ये कैंसर का जो ट्रेंड चल रहा है, ये हुक्के का जो ट्रेंड चल रहा है, ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ अननोटिस चली जाती हैं, जैसे कि हुक्के का एडिक्शन, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ़ वीकेंड पे ही तो करता हूँ, सिर्फ़ दोस्तों के साथ ही करता हूँ। फिर जब ये एडिक्शन जो निकोटीन आपके ब्लड में पहुँच रहा है, अल्टीमेटली आपके ब्रेन में डिलीवर हो रहा है, उससे एक रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है इंसान को। तो वो रिवॉर्डिंग फीलिंग धीरे-धीरे आपकी बॉडी और आपका ब्रेन ज़्यादा डिमांड करने लगता है और जहाँ फ्रेंड्स के साथ और वीकेंड पे शुरू होती है बात, वो डेली आपके रूटीन में आ जाती है और अल्टीमेटली आप एडिक्टेड हो जाते हैं इससे। जो एडिक्शन है वो आप वहीं जाके छूटती है जब आपको कैंसर की बीमारी या फिर लंग डिज़ीज़ या हार्ट डिसीज़ हो जाती है। ये सिर्फ़ आपको लंग, हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर की बीमारी नहीं करते हैं। हुक्के की एक और कमी है, जब एक नॉर्मल इंसान सिगरेट पीता है, तो वो सिगरेट 2 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाती है। पर जब आपके हुक्के के सेशन स्टार्ट होते हैं, जब आप फ्रेंड्स लोग और बैठते हैं हुक्का करने, तो वो घंटों चलता है। वो हुक्का जब घंटों चलता है तो एक्सपोज़र टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ एक सिगरेट पीने वाला 2 मिनट के लिए अपने लंग्स और लाइनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, एक हुक्का पीने वाला आधे घंटे, 1 घंटे या 2-2 घंटे के लिए उसको डिस्टर्ब करता है। तो कैंसर होने के चांसेस, लंग डिज़ीज़ होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे सिर्फ़ ये डिज़ीज़ेज़ नहीं है, इससे डिज़ीज़ेज़ एक जब आप हुक्का रोटेट करते हैं ग्रुप में, तो उसमें हाइजीन भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एक ही हुक्का मल्टीपल लोग यूज़
करते हैं, उससे अलग अलग वायरल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग हर्पीज, फंगल इन्फेक्शंस और इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारियां हो जाती है। और इसमें से कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो क्योरेबल भी नहीं है। हेपेटाइटिस सी, हर्पीज़, ये जो आपके साथ एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है। तो ये हुक्के का कल्चर अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो ये छोटी डिजीज़ से लेके कैंसर तक की बीमारी आपको हो सकती है। तो ये जो हुक्के का कल्चर है इसे आज ही छोड़ें। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई हुक्का करता है, और स्पेशली उन लोगों को जो ये सोचते हैं, जिनके दिमाग में ये मिथ है कि हुक्के से कोई बीमारी नहीं होती है, उन्हें आज ही ये शेयर करें। चाहे हुक्का नॉर्मल हुक्का हो, ट्रेडिशनल हुक्का हो या फिर फ्लेवर्ड हुक्का हो जो आप ले रहे हैं, उन सब से कैंसर की बीमारी, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस और इवन छोटे से लेके बड़े इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं। तो इस हुक्के को आज ही स्टॉप करें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।